नमस्कार बंधुओं, मैं धीरज कुमार निर्भय दिल्ली विश्वविद्यालय से। आज 23 मार्च है और आज जो है शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव जी का जो है बलिदान दिवस है। वो तीनों क्रांतिकारी थे और भारत की आज़ादी के लिए उन्होंने जो है अपना सर्वस्व बलिदान दिया था। उन्होंने अपना जीवन जो है देश के लिए कुर्बान कर दिया और उनको अंग्रेज़ों ने फांसी दे दी थी और वो देश के लिए शहीद हो गए। और कुछ चीज़ें हैं, उनका संबंध जो है सरदार भगत सिंह जी को जो है दिल्ली विश्वविद्यालय से भी उनका संबंध रहा, क्योंकि उस समय जो है वायसराय का जो आज जो वीसी हाउस है वहाँ पर एक स्थान है जहाँ पर वो सरदार भगत सिंह जी को जो है कुछ दिनों के लिए कैद करके रखा गया था। वह दिल्ली है, दिल्ली विश्वविद्यालय का वो आज का वीसी कार्यालय है, जो वाइस चांसलर कार्यालय है। आज 23 मार्च है। अभी का पिछला जो है कल जो था वो 22 मार्च था। 22 मार्च बिहार दिवस है, होता है। मैं बिहार से ही आता हूँ, एक बिहारी हूँ। तो चूँकि बिहार दिवस के बारे में मैंने बहुत ज़्यादा कुछ बातें कल की नहीं, कुछ थोड़ी व्यस्तता थी और इस कारण से कुछ कह नहीं पाया। लेकिन आज जो है मैं कुछ कहना चाहता हूँ बिहार के संबंध में। एक बिहारी होने के नाते दुनिया को, समाज को, लोगों को यह जानकारी हो कि हम जो बिहारी हैं, हम क्या थे, क्या से क्या हुए और कहाँ चले आए। मैं विभाजन का जो है सख्त विरोधी आदमी हूँ। मैं विभाजन को पसंद नहीं करता, चाहे वो किसी प्रकार का विभाजन हो। मिलजुल कर अगर आप किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं, या भोजन ही है, भोजन की पद्धति भी हमारे यहाँ मिलजुल कर करने की है, बांटने की नहीं है। अगर आप बांट कर अलग अलग करते हैं तो यह जो है एक प्रकार से क्या है, विभेद है। और इस चीज़ को मैं पसंद नहीं करता हूँ। चाहे आप इसको किसी भी रूप में देख लें, चाहे भारत के विभाजन के संबंध को याद कर लें, या आज़ादी के दौरान जो है अंग्रेज़ों ने भारत का विभाजन किया, एक तरफ पश्चिमी पाकिस्तान, दूसरी तरफ पूर्वी पाकिस्तान। और यह मुझे अच्छा नहीं लगता है कि भारत का विभाजन हुआ। और यह जो है जिन लोगों ने भी विभाजन किया, जिन लोगों ने विभाजन में सहयोग किया, वो लोग जो हैं हमारे हितैषी नहीं रहे एक तरह से। कारण यह रहा कि विशाल भारत, अगर आज पाकिस्तान, बांग्लादेश और आज का जो भारत है, तीनों एक होते तो यह एशिया का एक बहुत बड़ा देश होता। और भारत की जो जनसंख्या है, खनिज संपदा होती, जो जनसंख्या होती, जो अन्य भी चीज़ें होती, वो दुनिया में जो है बहुत आगे होता। जिस प्रकार हम रूस को देखते हैं, सोवियत रूस तो विशाल था, हालांकि विभाजन वो भी जो है खंडित हुआ। तो आज भी जो रूस है वह एक बहुत बड़ा देश है। आज दुनिया का सबसे बड़ा देश जो है रूस ही है। लेकिन एक विशाल भारत जो था, अखंड भारत जो था, वह विभाजित हुआ और बहुत सारी चीज़ें जो है हमने खोई, पाई नहीं बल्कि खोई। हमें सिर्फ इतनी मिली कि अंग्रेज़ों की दास्ता से मुक्ति मिली। लेकिन फिर भी अंग्रेज़ों के जाने के बाद भी हमारी क्या स्थिति है, आज हम सभी देख रहे हैं। खासकर बिहार के संदर्भ में अगर बात करें तो मैं तो बिहार को की दुर्दशा को उसी दिन से जानता हूँ जिस दिन जो है हमारा नालंदा विश्वविद्यालय जो है खंडित किया गया, जलाया गया, लूटा गया, बर्बाद किया गया। नालंदा विश्वविद्यालय पूरी दुनिया का एक ऐसा विश्वविद्यालय था जहाँ दुनिया भर के लोग आकर ज्ञान प्राप्त करते थे और फिर अपनी जगहों पे जा कर के, अपने इलाकों में जा कर के वहाँ जो है ज्ञान का सृजन करते थे, वहाँ जो लोगों का मार्गदर्शन करते थे। और जो नालंदा की शिक्षा थी, जो नालंदा का ज्ञान था, उसे वह जो है वहाँ परिभाषित करते थे, लोगों को ज्ञान बांटते थे, बिना किसी लालच के, बिना किसी भय के, बिना किसी स्वार्थ के, निस्वार्थ। नालंदा विश्वविद्यालय का जो ज्ञान था वह निस्वार्थ भावना को जो है परिष्कृत करता था, उसको जो है परिमार्जित करता था और दुनिया को वो दिखाता था कि हम जो हैं वो ज्ञान देते हैं जिस ज्ञान का जो है कोई बराबरी नहीं कर सकता है। और यही कारण है कि दुनिया आज भी जो है
नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को पुनः प्राप्त करने का प्रयास करता है, चाहे वह आज का चाइना हो, तिब्बत के लोग जो भारत में आज बसे हैं वो हों, श्रीलंका के लोग हों, या जहाँ जहाँ भी नालंदा का ज्ञान गया, वो जापान हो, दक्षिण कोरिया हो, आपका जो है जो ये देश है थाईलैंड हो, म्यांमार हो, और उसके आगे जो है आप देख सकते हैं अन्य भी देश हैं, बहुत सारे देश जहाँ बुद्धिज़्म का कहीं न कहीं जो असर है आज भी देखने को मिलता है। और वो गौरवान्वित होते हैं कि बुद्ध धर्म जो है उन्होंने भारत से पाया है। भारत के लोग वहाँ गए, भारत के महान लोग वहाँ गए, प्रचारक लोग गए, जिन्होंने जो है भारत का ज्ञान उन लोगों के बीच बाँटा, और आज वो देश जो है दुनिया में बहुत आगे हैं। जापान और दक्षिण कोरिया जो है बहुत प्रसिद्ध है। चाइना, चीन को भी देख सकते हैं आप, चीन भी बहुत आगे है इन चीज़ों में। तो मेरे कहने का तात्पर्य यही है कि हमने उस ज्ञान को खोया, क्या उस ज्ञान को हम पुनः प्राप्त कर पाए? क्या उस ज्ञान को हम फिर से परिमार्जित कर पाए? क्या हम फिर से उस ज्ञान को कहीं से आयातित कर पाए? मेरा मानना है कि हम उस ज्ञान को भुला दिए, उस ज्ञान को हम भूलते जा रहे हैं। अगर दुनिया देना भी चाहती है, चाहे वो तिब्बत देना चाहे, श्रीलंका देना चाहे, फिर से हमें बांटना चाहिए। बर्मा भी 1935 में जो है भारत से अंग्रेज़ों ने अलग किया था। बर्मा भी भारत का हिस्सा हुआ करता था, और उसको जो है अंग्रेज़ों ने हमसे अलग किया। और बर्मा जो है एक बौद्ध देश है, श्रीलंका भी एक बौद्ध देश है। तो इस तरह की चीज़ें हमारे साथ रही, हमें विभाजित किया गया, तोड़ा गया, बांटा गया, और हमें आज का जो है छोटा सा भारत में प्राप्त है। मैं अब आता हूँ बिहार के बारे में। बिहार की दुर्दशा कैसी हुई उसको देखते हैं। नालंदा से तो हमने शुरू की ही, नालंदा के बाद की बातें कुछ देख ही रहे हैं। नालंदा का जो ज्ञान था, बिहार के बारे में बता रहा हूँ। जो उस समय का बिहार था, जो 1912 में बना था, उस समय भी जो बिहार था बहुत बड़ा था। आप याद करें कि बिहार जो था एक उसमें उड़ीसा, झारखंड और आज का बिहार, ये तीनों एक साथ थे। उससे पहले बिहार और बंगाल एक साथ थे, और उस बंगाल में भी हम 1904-05 को याद करें तो जो पूर्वी बंगाल था, आज जिसे हम बांग्लादेश कहते हैं, वह भी शामिल था। यानी कि एक बहुत बड़ा बिहार बंगाल का इलाका था, जहाँ बौद्ध धर्म और बौद्ध धर्म का जो ज्ञान था वो परिमार्जित था। बौद्ध विहार पर स्थित थे, बहुत सारे बौद्ध धर्म से संबंधित जो है मान्यताएं थी, टेम्पल्स थे, मंदिर थे, वो इन जगहों पर फैले हुए थे। आज का बांग्लादेश, बंगाल, आज का जो पश्चिम बंगाल राज्य है, बिहार है, झारखंड है, उड़ीसा है। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमारा जो बिहार था 1912 में बना, और उसके उड़ीसा भी साथ था। बाद में 1935-36 में उड़ीसा को अलग कर दिया गया, और 2000 में भी हम लोग जानते हैं कि जब 2000 में जो सरकार थी, उन्होंने जो है हमसे झारखंड अलग कर दिया। तो हमसे अंग्रेज़ों ने जो किया सो किया, उसके बाद के लोग भी हमें अलग ही करते रहे, विभाजन करते रहे। जहाँ ज़रूरत है विभाजन की वहाँ नहीं करते हैं, वहाँ जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ विभाजन करते हैं। अभी हाल ही में मैं उड़ीसा पर्व में गया था, और देखा कि पूरा उड़ीसा जो है किस प्रकार जो है आज भी बौद्ध धर्म की संस्कृति को लेकर आगे बढ़ता है। और वहाँ चाहे वो जगन्नाथ मंदिर हो, चाहे, चूँकि जगन्नाथ जी का एक नाम आदि बुद्ध है, और आदि बुद्ध जो है बुद्ध के धर्म से ही जुड़े हुए हैं। भले ही आज उस पर कोई कब्जा किया हो या कोई उसको संचालित करता हो, लेकिन हम तो आदि बुद्ध ही जानते हैं जो बौद्ध धर्म के हैं। और वहाँ पे जो है कई सारे विहार हैं, विशाल उसमें जो है मूर्तियाँ हैं बौद्ध धर्म की। पूरे देश के, दुनिया के लोग वहाँ देखने आते हैं, घूमने आते हैं, उसका अध्ययन करने आते हैं, पुरातात्विक रूप से, अन्य रूपों से उसका ज्ञान देखना चाहते हैं। तो उड़ीसा हो गया। झारखंड 2000 में अलग हुआ, बिहार से अलग किया गया, जानबूझकर किया गया, चाहे वह राजनीतिक महत्वाकांक्षा से किया गया हो, या एक तरह से बिहारियों को कमज़ोर करने की नीति से की गई हो। अंग्रेज़ों ने उस समय जो विभाजन किया वो क्रांतिवाद को रोकने के लिए था। क्रांतिकारी जो लोग होते थे वो अधिकतर बिहार बंगाल में ही पाए होते थे, खासकर उस समय पूर्वी भारत में।
क्योंकि चाहे वो सुभाष चंद्र बोस हों या उससे पहले खुदीराम बोस हों, या आप संथाल ले लें, जबरा पहाड़िया उर्फ तिलका मांझी को ले लें, बिरसा मुंडा जी को ले लें, या संथाल विद्रोह के अग्रणी सिद्धू कान्हू मुर्मू, चांद भैरव मुर्मू को ले लें। उनका यह इलाका था, वह वही बिहार था उस समय, बिहार बंगाल था वो। और इन क्रांतिकारियों और क्रांति की इस भूमि को जो है खंडित करने वाले, पहले तो अंग्रेज़ों ने खंडित किया, उसके बाद के 2000 उसके बाद की सरकार जो 2000 में बिहार से झारखंड को अलग किया, उस समय की सरकार ने भी किया। क्योंकि मेरा मानना है कि जो बिहारी होते हैं, जो मूल बिहारी हैं, उनमें जो है आज भी नालंदा का ज्ञान है, नालंदा का ज्ञान उनके रक्त में है, बस उसे जगाने का एक काम करना होता है। लेकिन हमारी जो शिक्षा पद्धति खासकर बिहार के संदर्भ में है कि वह बहुत दुर्दशा में है। आज भी शिक्षा की पद्धति वहाँ सही नहीं है, क्योंकि बिहार में जो शिक्षक होते हैं या जो प्रोफेसर होते हैं, वो अधिकतर बाहरी राज्यों से आयातित होते हैं। हमारे बिहार का जो अधिकतम जो मंत्रालय है या संस्थान है, तो उसके जो हेड होते हैं वो बाहरी राज्यों से आयातित होते हैं, जिनका बिहार के और बिहारियों के उत्थान के लिए कोई लेना देना नहीं होता है। यही कारण है कि हम सिर्फ नालंदा के बाद ही बर्बाद नहीं हुए, उसके बाद भी जो है, आज़ादी के बाद भी हमें बर्बाद करने का जो सिलसिला चलता ही जा रहा है, और आज भी वही है। आप बिहार का जो डाटा देखेंगे या बिहार चीज़ों को देखेंगे, तो पलायन का जो संघर्ष है, जो पलायन का वहाँ जो है दर्द जो दिया जाता है लोगों को, वो भरा हुआ है। आज भी कोई भी ऐसा जिला नहीं है, कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जहाँ के अधिक से अधिक लोग जो है बाहर जाकर ना खटते हों, और वहाँ पे उनको जीने के लिए, जीवन पद्धति को संचालित करने के लिए जो है रोज़गार के अवसर नहीं दिए जाते हैं। यह बिहार की दुर्दशा है। बिहार दिवस के रूप में हम जो भी गा लें, जो भी सोच लें, या इतिहास को याद करके, सम्राट अशोक को याद करके, या गुप्तों के युग को, स्वर्ण युग को याद करके, या शेरशाह सूरी को याद करके हम यह देख लें, या पालकालीन जो है उस समय की जो पद्धति थी उस चीज़ को याद कर लें, नालंदा को याद कर लें, विक्रमशिला को याद कर लें, तो या बौद्ध धर्म, भगवान बुद्ध और महावीर को याद कर लें, गुरु गोविंद सिंह जी को याद कर लें। इससे तो स्वाभिमान हमारे अंदर भरा हुआ है। वो स्वाभिमानी लोग ही थे जिन्होंने पूरे भारत की रक्षा की, पूरे भारत के लिए संघर्ष किया। और भारत की चाहे आज़ादी की बात हो या और भी भारत के इतिहास की बात हो, तो वो जो चीज़ें हैं वो बिहार से ही हैं। चाहे जो भी धर्म भारत में आज संचालित हैं, चाहे हिंदू धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, जैन हो या सिख धर्म हो, चारों का कहीं ना कहीं जो संबंध है वो मूल जो है उनका बिहार से ही है। हाँ, सिर्फ गुरु नानक देव जी जो हैं वो आज के पाकिस्तान में करतारपुर जो है वो पाकिस्तान में चला गया है, लेकिन बाकी गुरु गोविंद सिंह जी ने जिन्होंने खालसा बनाई, जो खालसा पद्धति, संघर्ष की पद्धति जिन्होंने बनवाई, वो गुरु गोविंद सिंह जी बिहार के ही थे, वो बिहारी थे। और शेरशाह सूरी को भी आप देखते हैं जिन्होंने मुग़लों को संघर्ष किया, मुग़लों को भारत से बाहर कर दिया था। हुमायूं, अकबर का जन्म जो है, हुमायूं को तो खदेरा ऐसा कि अकबर का जन्म भारत से बाहर हुआ था। ये चीज़ें हमें याद करनी चाहिए, ये बिहारियों की देन है और किसी का ये इतिहास नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन आज उस बिहारियों को क्या कहा जाता है, उन्हें डराया जाता है, उनको जो हर कमज़ोर समझा जाता है। बिहारी शब्द को गाली की तरह लोगों पे इस्तेमाल किया जाता है। तो ये चीज़ें लोगों को पता नहीं है, लोग जानते नहीं, इसलिए ऐसा होता है। और आज भी यही कारण है कि इसलिए हमें, मेरा मानना है कि हमें अंदर से जागरूक होना चाहिए और अपने सिर्फ इतिहास पे गौरव करने की ज़रूरत नहीं है। आज के बिहार की जो दुर्दशा है उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए। यह तभी हो सकता है जब हम बिहार के बारे में सोचें, बिहारी शब्द को सकारात्मक रूप से ध्यान करके हम अपने आप का उत्थान करें और बिहार के बारे में सोचें, तब जाके हम किसी को के लिए काम कर सकते हैं और किसी और चीज़ को जो शिक्षित कर सकते हैं, शिक्षा दे सकते हैं, क्योंकि बिहारियों के अंदर वो गुण है। और एक बात और, भारत में सबसे पहले जो विदेशी आए थे उसको लाने का जो पहला हुआ था वो बिहार से ही हुआ था। आपको याद होगा कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य की जो शादी हुई थी वो ग्रीक बैक्ट्रियन राजकुमारी से हुई थी। क्वीन हेलेना, जो हेलेना थी, राजकुमारी हेलेना से हुई थी। और राजकुमारी हेलेना जो है ग्रीक बैक्टेरियन राजकुमारी थी, वहाँ से उन्होंने उसको पाटलिपुत्र वो लेकर आए थे। और वो पहली जो भारत की सम्राज्ञी थी वह वहाँ से आई थी, एक विदेशी थी। और उस समय ग्रीक बैक्टीरियन लोग भी भारत पाटलिपुत्र में आकर बसे थे। यह चीज़ हमें ध्यान में रखना चाहिए।
हमने तो उनको अपने में आप में समाहित किया और हज़ारों साल तक इस तरह पद्धति चलती रही, जब तक कि नालंदा समाप्त नहीं कर दिया गया, नालंदा को बर्बाद नहीं कर दिया गया, तब तक ये पद्धति चलती ही रही, लोग आते जाते रहे, लेकिन उन्होंने कभी भारत को नुकसान नहीं पहुँचाया। लेकिन देखते हैं जो 12वीं 13वीं शताब्दी में हुआ, उसने भारत को बहुत नुकसान पाया। धन्यवाद। धीरज कुमार निर्भय, दिल्ली विश्वविद्यालय से। बिहार, जय जय बिहारी, बिहार दिवस की मंगल कामना। धन्यवाद।